अशोकनगर नाम का एक गांव था। गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। विजय के घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पिता गांव में छोटा मोटा काम करते और माँ गांव में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी। विजय अपने माता पिता से काफी नफरत करता था, क्योंकि वो लोग उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते थे। इसलिए गुस्से में हमेशा एक बात कहता कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। विजय के माता पिता को भी दुख होता था कि वो उसकी इच्छा पूरी कर नहीं पा रहे हैं, पर वो भी क्या करते। उनके पास जितने भी पैसे बचते वो घर चलाने में ही निकल जाते थे। विजय पढ़ाई में काफी अच्छा था। वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ता फिर उसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं रहती थी। पर स्कूल की फीस भरने के भी उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। इसलिए कभी कभी उसकी माँ घर पर ही उसे पढ़ाया करती थी, पर उसे पढ़ना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। विजय का गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम करण था। करण को ये बात पता थी कि विजय के घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। इस कारण से वो उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए स्कूल का जैसे ही एक साल खत्म होता था, वो उसकी सारी किताब विजय को दे देता था। विजय का दिमाग इतना तेज था कि वो एक बार में काफी किताब पढ़ लेता था। विजय ने इसी प्रकार स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। करण गांव में ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके पिताजी के व्यवसाय में जुड़ गया। पर विजय के पिता का तो कोई भी व्यवसाय नहीं था और वो अब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहता था। विजय ने उसके माता पिता से कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता है। विजय के माता पिता ने कहा, हम थोड़े दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके माता पिता सोच में पड़ गए कि विजय को शहर पढ़ाई करने के लिए जाने दे या नहीं, और उसे जाने भी दे तो उसके वहाँ रहने, खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे। माँ ने कहा, आज तक हमने विजय के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की है। अब हमें इस बार उसे शहर में पढ़ाई करने की इच्छा पूरी करनी चाहिए। विजय के पिता भी इस बात से सहमत हो गए और वो दोनों विजय के लिए पैसे जमा करने लगे। उनसे जितने भी पैसे जमा हुए वो सारे पैसे विजय को दे दिए। विजय ने कहा, बस इतने से पैसे, इसमें क्या होगा। पिता बोले, हम तुम्हारे लिए इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे हमने घर चलाने के लिए बचाए थे वो भी इसमें जोड़ दिए हैं। ज्यादा पैसे ना मिलने के कारण विजय गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त घर छोड़कर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। विजय का इस प्रकार घर छोड़ने का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और थोड़े समय में उनका देहांत हो जाता है। पिता अब घर में पूरी तरह अकेले रह गए थे। शहर में जाके बड़ा आदमी बनने के लिए विजय ने दिन रात एक कर दिए। कुछ साल तो शहर में पैसे ना होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती। कभी कभी तो बिना खाए ही उसे सोना पड़ता था, पर उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते कुछ साल में विजय का नाम शहर के सबसे बड़े आदमी में आने लगा। उसकी कामयाबी आसमान छूने लगी। इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद उसे एक बात पता चल गई थी कि पैसे कमाना आसान नहीं होता और ईमानदारी से पैसे कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। विजय को अब उसके माता पिता की मजबूरी का एहसास होने लगा। कभी कभी वो ये भी सोचता कि माता पिता को पत्र लिख के माफी मांगूं और उनको बताऊं कि वो उनसे कितना प्यार करता है, पर उसे काम से कभी भी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और एक दिन वो अपने माता पिता को पत्र लिख रहा था। उसी वक्त उसके ऑफिस में एक पत्र आता है
और वो पत्र गांव से उसके दोस्त करण ने भेजा था। करण का पत्र देखते ही विजय खुश हो गया, पर जब उसने पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी दुख में बदल गई। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। विजय तुरंत ही गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसने सोच लिया था कि अब वो उसकी माँ के साथ ही रहेगा। उसे ये बात नहीं पता थी कि जिस दिन वो घर छोड़ कर गया था, उसके थोड़े दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में पहुंचकर विजय पहले अपने पिताजी की बॉडी के पास गया और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी। विजय उसकी माँ को ढूंढ रहा था, वो उनसे भी माफी मांगना चाहता था। करण वहीं खड़ा था। विजय ने करण से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? करण बोला, तुम्हारी माँ तो तुम जिस दिन घर छोड़ कर गए थे, उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। विजय जोर जोर से रोने लगा और कहा, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। करण विजय को संभालता है और कहता है, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे माता पिता की माफी भी मिल गई है। करण ने कहा, बहुत समय हो गया है, अब तुमको अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब विजय अंतिम संस्कार करके घर आता है, घर में देखता है कि उसकी सारी बचपन की चीज बहुत संभाल के रखी थी। घर में उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। घर में विजय अपनी सारी चीजें देख रहा था और वहाँ पास में एक अलमारी भी थी। अलमारी में से विजय को एक पत्र मिलता है। वो पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि विजय, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात किया करते थे, पर मैं तो तुम्हें देखकर ही जिया करता था। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बचपन की चीजों को देखकर ही मैं जी रहा हूँ। तुमको देखकर ही हमें हमारी जीने की वजह दिखाई दे रही थी। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए थे। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, हमने तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है, हो सके तो हमको माफ कर देना। इतना पढ़ते ही विजय की आंख में आंसू आ जाते हैं और अपने घर छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताता रहा। माता पिता उनसे जितना भी हो सकता है वो सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। उनके प्यार की तुलना कभी भी पैसों के साथ मत करना, और अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो तुरंत उनसे माफी मांग लीजिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो ना कभी माफी मांगने का मौका मिलेगा, ना वो इंसान कभी वापस आएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए